तापड़िया कन्या महाविद्यालय की इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है फोर्सेस। ठीक है, आज जो है वो अपन फोर्सेस को डिस्कस करेंगे। जो अपना फर्स्ट जो यूनिट 2 थी, फर्स्ट और सेकंड यूनिट, जो फर्स्ट सेकंड जो है वो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। आज जो है वो अपनी स्टैटिक विज्ञान जो है उसको अपन यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। गति विज्ञान। ठीक है, आपके गति विज्ञान के जितने भी टॉपिक्स आपके लिए इम्पोर्टेंट थे या जो आपके सिलेबस में थे वो आपको पूरे कवर करवा दिए गए हैं। ठीक है, अब जो है वो अपन स्थिति विज्ञान को स्टार्ट कर रहे हैं। और स्थिति विज्ञान जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी जो पार्टिकल अपना यहाँ पर उसकी पर्टिकुलर स्थिति के बारे में, उसकी जो सिचुएशन होती है उस पर्टिकुलर सिचुएशन पर उसकी जो सिचुएशन जो भी रहती है उसमें चेंजेस के लिए किस तरह से अपने फोर्सेस अप्लाई करते हैं अपन, किस तरह से उसके अंदर जो अपनी गति के नियम है वो काम में करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो अपन स्टैटिक के अंदर डिस्कस करेंगे कि किस तरह के फोर्सेस जो है वो अप्लाई होंगे। आज के वीडियो में अपन सिर्फ उन फोर्सेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो अप्लाई होते हैं, या आपने ये कह सकते हैं कि ये एक इसका जो बेसिक पार्ट है जिसको अपन समझेंगे तभी अपन आगे की जो क्वेश्चंस होंगे या जो भी आगे की जो टॉपिक्स होंगे उनको समझने में अपने को आसानी होगा। ये सबसे बेसिक टॉपिक मैं आज लेके चल रही हूँ फोर्स के बारे में। वैसे तो फोर्स अपन सभी जानते ही हैं। फोर्स क्या होता है? कोई भी जो अपना पार्टिकल है एक पर्टिकुलर सिचुएशन पर वो क्या है, स्थित है। ठीक है, उसकी स्थिति में जब अपन परिवर्तन करते हैं तो उस पर क्या लगाना पड़ता है, अपने को फोर्स लगाना पड़ता है। लेकिन फोर्स के बारे में अपन जनरल सी बातें जानते हैं कि फोर्स जो होता है वो किस पर डिपेंड रहता है। अपना फोर्स जो होता है अपन ने कितना उस पर जो बल लगाने पर उसकी स्थिति में जो परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, बल लगाएंगे, अपन ने बल लगाया लेकिन अगर उसकी सिचुएशन में कोई डिफरेंस नहीं आया है, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है, तो अपन वहां पे क्या कहेंगे कि अपन ने जो बल लगाया है वो बल कितना अपना शून्य यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, नॉर्मली अपन जब भी दीवार की बात करते हैं तो जब अपन दीवार पे फोर्स लगाते हैं तो अपन दीवार को हिला नहीं पाते हैं। तो अपन ने फोर्स तो उस पर लगाया है लेकिन उसमें कार्य क्या नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब कार्य जो है उसमें क्या हो गया, अपना शून्य हो गया। ठीक है, वो जो अपने फोर्स अपने अप्लाई किया था उस फोर्स को यहाँ पर कोई भी डिफाइन है वो यहाँ पर नहीं कर सकता। अब सिंपली फोर्स अपन जानते हैं जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए अपन जो भी उस पर कार्य करते हैं वो अपना क्या करता है, फोर्स कहलाता है। अब देखिए फोर्स के बारे में जनरल सी बातें जो अपने को स्थिति विज्ञान में जानने की जरूरत है। ठीक है, वो है अपनी पहली है अपनी यहाँ पर, इसके दो टाइप होते हैं मोस्टली। पहला जो है टाइप कोप्लेनर फोर्स। ठीक है, अब देखिए ये कोप्लेनर फोर्स क्या होता है। ठीक है, कोप्लेनर फोर्स का मतलब है यहाँ पे हिंदी में इसको बोलते हैं अपन समतलीय बल। समतलीय बल, ठीक है, कोप्लेनर फोर्स समतलीय बल यहाँ पर रहता है। ठीक है, अब देखिए समतलीय बल होता क्या है। ठीक है, अपना जो बल होता है वो अपनी रेखाओं के अनुदिश काम करता है। ठीक है, जैसे अपना ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट है। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अपने को जिस भी डायरेक्शन में अपने को फोर्स लगाना होता है वो डायरेक्शन जो होती है, देखो एक फोर्स के लिए अपने को 4 चीजों की नीड होती है। पहला, अपन ने उसके कितने परिमाण का यानी कितनी वैल्यू का अपन ने उससे फोर्स लगाया है। दूसरा, उसमें अपन ने डायरेक्शन क्या दी है। जो भी पॉइंट होता है, जो भी पार्टिकल होता है उसको अपन कोई ना कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन देते हैं और तभी तो वो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर क्या करती है, मूव करती है। तो देखिए फोर्स के लिए अपने को 4 चीजों की नीड होती है। पहला अपन ने परिमाण। ठीक है, देखो पहले मैं लिख देती हूँ। पहली चीज होती है अपनी परिमाण, दूसरी होती है डायरेक्शन, दिशा, तीसरा होता है क्रिया बिंदु। ठीक है, क्रिया बिंदु मतलब जिस बिंदु पर अपन क्या लगा रहे हैं, जिस बिंदु से अपन फोर्स लगाना स्टार्ट कर रहे हैं वो होता है क्रिया बिंदु। और चौथा अपनी रहती है यहाँ पे क्रिया रेखा। अब जब अपन फोर्स लगाएंगे तो उसकी स्थिति में जिस दिशा में परिवर्तन होता है, जिस दिशा में मूव करता है, वो एक सिंपल लाइन के अंदर मान लो इस तरह से वो मूव करता है, तो ये जो लाइन होगी ये इसको किसको बताएगी, क्रिया
क्रिया रेखा को यहाँ पर बताती है। क्लियर है अच्छे से? तो यहाँ पर अपन ये कोप्लेनर जो फोर्सेस होता है उसमें इसी चीज को यहाँ पे बताया जाता है कि कोई भी जो कोप्लेनर फोर्स है, अब अगर किसी पार्टिकल पर अपन बहुत सारे फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारे बल जो है उस पर लगा रहे हैं, तो उन जितने भी बल अपन ने उस पर लगाए हैं उन सभी बलों की जो क्रिया रेखाएं है अगर एक ही समतल में स्थित होती है, जैसे मान लो अपन ने किसी पार्टिकल पर अपन ने दो टाइप के जो फोर्सेस है वो अप्लाई किए हैं अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग परिमाण के साथ, लेकिन अपन ने क्या किया, वो जो दोनों अपन ने जो दो फोर्स अपन ने अप्लाई किए वो दोनों क्या है, एक ही समतल में स्थित है। ठीक है, मतलब उन्होंने प्लेन जो है वो चेंज नहीं किया है, एक ही प्लेन के अंदर अगर दोनों क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो अपन उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, कोप्लेनर फोर्स से बोलते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे कहूँ सिंपल डेफिनेशन के रूप में, तो यहाँ लिखेंगे जब कार्यरत बलों की बल रेखाएं, फोर्स लाइन, बल रेखाएं एक ही तल में स्थित हो तो ऐसे फोर्सेस को अपन क्या बोलेंगे, कोप्लेनर फोर्स या समतलीय बल यहाँ पर बोलेंगे। ठीक है, पहली चीज आपको समझ में आ गई, ये इसका फर्स्ट टाइप रहता है कोप्लेनर फोर्सेस। क्लियर है? अब यहाँ पे अपन दूसरे की बात करेंगे, कोप्लेनर के बाद दूसरा जो इसका टाइप रहता है वो होता है कॉन्ग्रुएंट फोर्स। कॉन्ग्रुएंट फोर्स, संगामी बल। अब देखो संगामी बल के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, अपन संगामी रेखाएं पढ़ते हैं। ठीक है, संगामी रेखाएं क्या होती है, जब एक ही बिंदु से बहुत सारी रेखाएं गुजरती है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, अपन संगामी रेखाएं कहते हैं। तो वही चीज सेम इसके साथ होगा, एक ही बिंदु पर कार्यरत जो बल होंगे, ठीक है, वो भी क्या अलग अलग डायरेक्शन में, एक ही, यहाँ पे लिख देते हैं, एक ही बिंदु पर कार्यरत बल, तो एक बिंदु पर मान लो अलग अलग डायरेक्शन, ये मान लो कोई पॉइंट ए है, इस पर अपन अलग अलग डायरेक्शन में क्या करते हैं, फोर्सेस मान लो इस डायरेक्शन में लगाया, इस डायरेक्शन में लगाया, इस डायरेक्शन में लगाया, इस डायरेक्शन में लगाया, इधर लगाया, इधर लगाया, तो ये क्या होगी, एक ही बिंदु पर बहुत सारी जो है बल रेखाएं बनाएगी। तो एक ही बिंदु से वो जब बहुत सारी लाइंस गुजरती होती है, तो ऐसी लाइंस को अपन क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट लाइंस ही बोलते हैं, तो यानी संगामी रेखाएं बोलते हैं। तो ये जो फोर्स होगा ये क्या कहलाएगा, अपना संगामी जो बल है वो यहाँ पर कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक ही बिंदु पर कार्यरत बल क्या कहलाता है, संगामी बल कहलाता है। ये अपने दो टाइप के यहाँ पे जो फोर्सेस होते हैं वो यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, पहली चीज यहाँ पर क्लियर होगी। अब अपन देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इसके जो वैल्यूज है उनको। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट रहते हैं उनको यहाँ पर अपन देखेंगे अलग अलग टाइप के लिए। अब देखो बल के बहुत सारे जो रूल्स होते हैं उनको यहाँ पर अपन देखेंगे। जो फोर्सेस होते हैं उनके लिए यहाँ पे कुछ रूल्स जो होते हैं वो अपने काम करते हैं, उनको यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए वो कौन कौन से होते हैं। अपन ने एक तो बहुत अच्छे से पढ़ाई है 11th 12th में, ट्राइंगल लॉ जो होता है। ठीक है, एक अपन यहाँ पे पॉलीगन लॉ भी यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है ना, त्रिभुज नियम। तो त्रिभुज नियम तो सभी जानते हैं कि अगर कोई पॉइंट है, अगर उस पर तीन दिशाओं में क्या लग रहा है, बल लग रहा है। ठीक है, त्रिभुज यानी एक ट्राइंगल बनाते हुए क्या लग रहा है, अपना फोर्स से अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो जो दो बल होंगे उन दो बलों का जो परिमाण है वो तीसरी भुजाओं, अगर उनको भुजाओं से दिखाते हैं, मान लो एक ये फोर्स है एक ये फोर्स है। ठीक है, तो इन दोनों का जो परिणामी फोर्स होगा, ठीक है, वो इसकी जो तीसरी भुजा होगी ट्राइंगल की उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखाया जाता है। ये सभी अपन यहाँ से जानते हैं।
सा ही अपना ट्रायंगल लॉ होता है। तो अगर इसको लिखना चाहे तो इस तरह से लिखेंगे, एक बिंदु पर कार्यरत 3 बल त्रिभुज की 3 भुजाओं के रूप में, 3 भुजाओं के रूप में निरूपित किया जाता है, निरूपित किया जाता है। तो अगर उनको निरूपित करते हैं तो वे आपस में क्या होंगे, साम्य अवस्था में होंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे, तो वे साम्य अवस्था में होंगे। साम्य अवस्था से मतलब क्या है, वो एक दूसरे की, मतलब इन दो भुजाओं का जो योग होगा वो इस तीसरी भुजा के योग के बराबर ही होगा, मतलब तीसरी भुजा के बराबर ही होगा। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर ही होगा, ये होता है साम्य अवस्था में। तो वे क्या होंगे, साम्य अवस्था में होंगे। ठीक है, ये अपना पहला रूल जो होता है, इसका ट्रायंगल लॉ होता है, इसको अपन यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके दूसरे नियम को जानते हैं, पॉलीगन लॉ, बहुभुज नियम। अब जैसे अपने ट्रायंगल लॉ को डिफाइन किया है वैसे ही अपना बहुभुज जो है वो भी, उसके लिए भी सेम टू सेम कंडीशन होती है। तो पॉलीगन लॉ जो होता है वो अपना क्या कहता है, देते हैं, सेकंड है बहुभुज नियम। तो जो बहुभुज नियम होता है उसके अकॉर्डिंग अगर अपन किसी पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और वो उस पॉलीगन की भुजाओं के रूप में निरूपित करते हैं, ठीक है, तो वो आपस में क्या होंगे, साम्य अवस्था में होंगे। जैसे अपने ट्रायंगल के लिए डिफाइन किया ना, बिल्कुल वैसा का वैसे अपन किसके लिए लिखेंगे, बहुभुज के लिए। तो क्या लिखेंगे, यदि एक बिंदु पर लगा बल, एक बिंदु पर जितने भी जो फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, लगा बल बहुभुज की भुजाओं के रूप में निरूपित करते हैं। तो अगर उनको बहुभुज की भुजाओं के रूप में अगर उनको क्या कर रहे हैं, अपन दर्शा रहे हैं, तो वे साम्य अवस्था में होंगे, साम्य अवस्था में होंगे। जैसे अपना ट्रायंगल लॉ होता है ना, ट्रायंगल लॉ में अपन 3 भुजा की बात करते हैं। यहाँ पे अपने जितने भी बहुभुज होते हैं उन सभी बहुभुजों के लिए जितने भी उस पर फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, वो अगर एक पॉलीगन की फॉर्म में, पॉलीगन की साइड्स की फॉर्म में अगर उनको अपन दिखाते हैं तो वो आपस में क्या होंगे, साम्य अवस्था में होंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो इंट्रोडक्शन था अपना फोर्सेस के बारे में। अपन ने स्टैटिक यानी जो अपनी स्थिति विज्ञान है उसको अपन ने आज स्टार्ट किया है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, फोर्सेस के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन मैंने दी है, और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।